मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम आज करेंगे 3.4। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 3.4। 3.4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताने को स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने की वो ट्रू है या फॉल्स है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में। वो बोल रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, कि क्या ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स हो सकते हैं। तो बताइए, देखिए रेक्टेंगल्स में क्या होता है, ये रेक्टेंगल्स हो गए, ये स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल्स के और स्क्वायर्स के एंगल्स तो 90 डिग्री होते हैं दोनों में, लेकिन रेक्टेंगल्स की जो अपोजिट साइड्स है वो तो इक्वल होती हैं, लेकिन ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती। जबकि स्क्वायर्स में क्या होता है कि ऑल साइड्स आपकी इक्वल्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। अगर वो इसकी जगह ये बोलता कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो फिर वो स्टेटमेंट क्या होती, ट्रू। क्यों? क्योंकि स्क्वायर्स की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसकी भी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है ना, तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाती, तो आपकी स्टेटमेंट जो है वेरीफाई करती। बट अभी आपकी स्टेटमेंट क्या बता रही है, ये बता रहा है कि फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। अब हमने रोम्बसेस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। रोम्बस क्या होते हैं, रोम्बस जो होते हैं वो आपके होते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे स्क्वायर में होता है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू करती है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसकी भी तो स्क्वायर की भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इनके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है आपका ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। वो बोल रहा है कि आपके ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स होंगे। तो हमने अभी पहले वाले लेवल पढ़ा था कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स होते हैं। क्यों? स्क्वायर्स की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड। तो स्क्वायर की भी तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। इसी तरीके से स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर्स में ऑल साइड्स आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। और रोम्बस में भी आपकी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल स्क्वायर्स एंड रोम्बसेस आर आल्सो रेक्टेंगल्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, ट्रू। चलिए अब फोर्थ में बोल रहा है वो ऑल स्क्वायर्स नॉट पैरेललोग्राम, कि सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते। ये देखिए आपका ये स्क्वायर्स है, ये आपका स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर्स पैरेललोग्राम हो सकते हैं। अगर वो बोलता कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट स्क्वायर, तो ये सही होता है कि ऑल पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन ऑल स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं, पैरेललोग्राम हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। अभी देखिए काइट्स क्या होती हैं, काइट्स होती है ये, और रोम्बसेस क्या होता है ये। तो हमने काइट्स की और रोम्बस की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें क्या होता है कि रोम्बसेस की जो होती है ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। लेकिन काइट में क्या होता है, काइट्स में साइड जो होती है, जो कोई भी दो साइड्स आपस में पैरेलल तो होती हैं, लेकिन सिर्फ दो साइड्स होती है, सारे साइड्स नहीं होती। तो ऑल काइट्स आर नॉट अ पैरेललोग्राम। चलिए नेक्स्ट अब है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। रोम्बसेस की क्या डेफिनेशन होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और काइट में दो साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती है। और इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायगोनल्स तो फिर भी बाइसेक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में होता है कि अपोजिट साइड जो होती है आपकी इक्वल होती है, और ट्रेपेजियम में भी क्या होती है आपका, ये ट्रेपेजियम हो गया आपका। तो इसमें भी क्या है, दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये भी क्या हो गया कि दो साइड्स आपकी पैरेललोग्राम में जैसे होती हैं इक्वल होती हैं, इसी तरह ट्रेपेजियम में भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। और ये क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है, डायगोनल्स जो होते हैं इनके परपेंडिकुलर बनाते हैं। चलिए तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, ट्रू। नेक्स्ट है आपकी ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। वो बोल रहा है कि क्या ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम हो सकते हैं, कोर्स ऑल स्क्वायर्स आर भी ट्रेपेजियम हो सकते हैं। क्योंकि जैसे स्क्वायर्स में ये जो साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, इसी तरीके से ट्रेपेजियम में भी क्या होती हैं, आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो इसका मतलब कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। चलिए इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है।
हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, पहली कंडीशन दिया 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमें ऐसे क्वाड्रिलेटर्स बताने हैं जिनकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल लेंथ की हो। तो कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा था, स्क्वायर जो होता है उसमें आपकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस होता है उसमें भी आपकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो कौन कौन सी दो शेप हो सकती हैं जिनकी कोऑर्डिनेटर की जिनकी लेंथ क्या होती है, साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, चलिए अब सेकंड में पूछ रहा है वो राइट अ क्वाड्रिलेटर व्हिच हैव 4 राइट एंगल्स, जिसके ऐसे क्वाड्रिलेटर बताने जिसके 4 राइट एंगल्स हो। तो राइट एंगल्स हमें पता है 90 डिग्री वाले राइट एंगल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमें अगर लिखते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और रेक्टेंगल में भी चारों एंगल्स जो क्या होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो कौन सी दो शेप्स हैं जिसके जो है 4 राइट एंगल्स होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। चलिए इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ये एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। पहले में पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल, आपको बताना है कि स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटर है। तो हमने क्वाड्रिलेटर की जब स्टार्टिंग की थी तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्वाड्रिलेटर की, कि क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, कोई भी शेप जो 4 साइड से मिलकर बनी है, यानी 4 साइड वाली कोई भी शेप वो क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटर कहलाती है। तो स्क्वायर में भी कितनी शेप होती है, साइड्स होती है, यानी 4 साइड्स होती है। और क्वाड्रिलेटर की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें क्या था, एनी शेप व्हिच हैज 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटर। तो स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं, तो इसलिए बिकॉज स्क्वायर हैज 4 साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर वो सेकंड में पूछ रहा है आपसे अब पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है। हमें पता था कि स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में चारों साइड्स नहीं, लेकिन जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और स्क्वायर में भी क्या होता है, चारों साइड्स तो इक्वल होती है, लेकिन ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है। because in square opposite sides are also equal, थर्ड, अब थर्ड में बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ रोम्बस। अब रोम्बस कैसे होता है, रोम्बस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। और स्क्वायर में भी क्या होता है कि ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इन रोम्बस ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, चलिए अब फोर्थ में पूछ रहा रेक्टेंगल, एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है। देखिए स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल में क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो स्क्वायर भी एक क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। बिकॉज इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या पूछ रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। पहले वाली कंडीशन में आपको बताना है कि ऐसे क्वाड्रिलेटर्स के नाम बताइए जिनके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हो, बाइसेक्ट्स कर रहे हो। तो कौन कौन सी ऐसी शेप्स होती हैं जिनके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट्स करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ये देखिए ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये वाले भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल।
सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ऑफ ईच अदर, यानी ऐसी क्वाड्रिलेटरल शेप आपको बतानी है जिसके बाइसेक्ट्स जो है वो क्या हो, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। तो वो कौन सी शेप हो सकती है? स्क्वायर हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर के जब ये जो बाइसेक्ट्स ये डायगोनल्स होते हैं, ये एक डायगोनल दूसरे डायगोनल पे ये क्या बना रहा है आपका? परपेंडिकुलर बना रहा है। इसी तरीके से आपके रोम्बस में भी जो होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के पे क्या होते हैं, देखिए ये वाला डायगोनल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वाला डायगोनल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो कौन सी दो शेप हो गए जिनके डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? स्क्वायर एंड रोम्बस। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स आर इक्वल। तो कौन सी जो दो शेप्स होती हैं क्वाड्रिलेटर की जिनमें जो है आपके डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं? तो एक आपकी होती है स्क्वायर और दूसरी आपकी कौन सी होती है? रेक्टेंगल। इन ये जब आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो जो यहाँ पर बाइसेक्ट, मान लीजिए मैं ए बी सी डी लिख रही हूँ, ए बी सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी ओ, सॉरी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें डालती हूँ ए बी सी डी नाम, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। और इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए कि एक रेक्टेंगल शेप आपको दी हुई है, ये कैसे एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है। तो हमने जब शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो कॉनकेव क्या होते हैं? मान लीजिए मैं कोई शेप बना रही हूं, ठीक है, तो इसके जो आपके डायगोनल्स बनेंगे कौन कौन से बनेंगे डायगोनल्स? एक डायगोनल ये बनेगा, एक डायगोनल आपका ये बनेगा, एक डायगोनल आपका ये बनेगा, ठीक है, और एक डायगोनल आपका कहाँ जाएगा? ये बाहर जाएगा। तो जिसमें डायगोनल्स जो है बाहर की तरफ बनते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। लेकिन एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो आप डायगोनल्स बनाएंगे वो आपके कहाँ बन रहे हैं? फिगर के अंदर बन रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि रेक्टेंगल क्या है? आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही बताना, इसमें और ज्यादा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इन rectangles the diagonals made in between the figure ओके स्टूडेंट। चलिए इसी के साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। हम करेंगे, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। चलिए आपको एक वेव दिया है, उसने एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम है ABC, ठीक है, और उसमें आपको एक मिड पॉइंट क्या दिया उसने? O, ठीक है, जो AB की क्या है? अपोजिट है, विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल जो बना उसके अपोजिट में है। अब आपको बताना है कि जो O है वो ABC तीनों से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे कैसे है। तो अब हम इसे करने के लिए आपको क्या दिया है? ये आपको एक डॉटेड मतलब लाइन दी हुई है, मतलब एक अलग से एक दूसरी शेप बना दी जिससे पूरा क्या बन गया है? रेक्टेंगल बन गया है। तो आप जानते हो कि इन रेक्टेंगल यानी किसी भी पैरेललोग्राम में जो रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं उनमें जो आपके डायगोनल्स होते हैं, जब डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उनके जो दोनों बाइसेक्ट्स होते हैं, जो दोनों डायगोनल्स होते हैं उन वो जो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। यानी कि ये वाला डायगोनल इक्वल किसके हो जाएगा? इस वाले डायगोनल की। तो इससे लिख सकते हैं इन अ फिगर इन अ राइट एंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC
when joined with dotted line it make a rectangle, and in rectangle the diagonal when bisects they have of इक्वल लेंथ। यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा, जो ओ है वो ओ ए ओ सी और ओबीसी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इसका रीजन हम ये क्या लिखेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी व्हेन जॉइन विद डॉटेड line it makes a rectangle, and in rectangle diagonals when bisects they have a of equal length, so that O is equidistant from A, B and C। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है, और हमारे ये चैप्टर भी यहीं पर ही पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ बाय बाय।